प्रायः शरीराभिमान में मगन हुआ प्राणी वो अपने परिवार में आसक्त हुआ, बस भोग और धन, पद और प्रतिष्ठा, इसी में जीवन गंवा देता है। कोई गुरु कृपा पात्र इनसे ऊपर उठता है तो उसके अंदर भागवतिक बल जागृत होता है। उसी भागवतिक बल से प्रियालाल के चरणारविंद तक पहुंच होती है। अपबल, तपबल और बाहुबल, चौथो बल है दाम धन। सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरिनाम। जो इन सबसे अपनी चित्तवृत्ति को हटाकर एकमात्र प्रियालाल में लगा दिया वही जीत गया। हटाने में असमर्थ होने के कारण आत्मस्वरूप गुरुदेव हमारा हाथ पकड़कर खींचते हैं। बस हम विपरीत दिशा की तरफ ताकत ना लगावें, जिधर वो खींच रहे हैं उधर ही कदम बढ़ा दें तो ये बल जागृत हो जाएगा। मेरे बल श्री वृंदावन रानी, जाके बल में सबसों तोरी लोक वेद कुलकानी, मेरी महारानी श्री राधा रानी, ये बल जागृत हो जाएगा। इसी बल से निकुंज के भाव देश में प्रवेश पाया जाता है। शरीर रहते हुए, जीवन रहते हुए, जीवन मुक्त होकर भाव देह की प्राप्ति गुरु कृपा, आचार्य कृपा से फिर प्रवेश होता है। अद्भुत महासुख, जहां मोक्ष भी थुतकी कृत्य हो जाता है। श्रीपाद कृपा करके वर्णन कर रहे हैं, किमरे भ्रमसि दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम। किमरे, क्यों भ्रमित हो रहा है? दसों दिशाओं में सुख की खोज में भाग रहा है। ये भोग लूं, ये वस्तु मिल जाए, ये व्यक्ति हमारा हो जाए, ये पद हो जाए, इतनी संख्या धन की हो जाए, कभी सुखी नहीं होंगे। विश्वास कर लो, जितना आप सोचते उससे कई गुना बढ़कर किसी के पास वो सब है, पर वो भी अशांत है। अशांतस्य कुतः सुखम, जो अशांत है उसे कहां सुख मिलेगा? तो क्या करें? बोले ब्रज 84 कोश में प्रवेश करो एक बार। हमारे ब्रजधाम में महामहिम ये 12 वन है। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीरवन, बेलवन, लोहवन, महावन। ये ऐसे महामहिम है कि इनमें जो एक बार प्रवेश कर जाए और यहां की रहनी से 3 रात ही रह जाए तो उसे त्रिभुवन में भटकना नहीं पड़ेगा। वो कभी 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा। जिसने ब्रज 84 कोष की परिक्रमा कर ली तो ये 12 वन और 24 उपवन, इन सब की परिक्रमा हो जाती है। 12 वन ये आपने सुने, 24 उपवन, गोकुल, गिरिराज गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, संकेत, परमार्द, अडीग, शेषशाही, माठ, ऊंचा गांव, खेलवन, श्रीकुंड, गंधर्ववन, पराशौली, बिलछू, बच्छवन, आदिबद्री, करहला, अजनोख, पिछला, कोकिलावन, दधिगांव, कोटवन और रावल। ये 24 उपवन और 12 वन हमारे महामहिम ब्रजधाम में विराजमान है। सबका मुकुटमणि, ये समस्त तीर्थों का मुकुट है ब्रज 84 कोश, और इसका मणि है श्री वृंदावन धाम। बड़ी कृपा है जिनको श्री धाम आने को मिला और महिमा सुनकर प्यारे जू का नाम जपने लगे, चरण सेवा की भावना जागृत हुई। कह रहे किमरे भ्रमश दिगंतर महा निरंतर बहत सुधा सिंधुम। मानसी गंगा का आचमन कर लिया, राधा कुंड का आचमन कर लिया, मानसरोवर का आचमन किया, गिरिराज जी की परिक्रमा दी, वृंदावन की परिक्रमा दी, बरसाने की परिक्रमा दी, महारानी लाडली जी महाराज का दर्शन किया। अब तुम्हें नरक नहीं जाना पड़ेगा,
तुम्हें 84 लाख योनियों में भ्रमण नहीं करना पड़ेगा। और कहीं सौभाग्य मिल गया कि जीवन में एक बार पद यात्रा करते हुए 84 कोष की, ये गाड़ियों से दर्शन करना अलग बात है, लेकिन जो पद यात्रा है बहुत बड़ी महिमा, बहुत बड़ी महिमा। यहाँ की समानता तीर्थराज प्रयाग भी नहीं कर सकते। वो आके यहाँ खुद घुटने टेकते हैं, यहाँ की रज में लौटते हैं। इसलिए श्रीपाद कह रहे यहाँ तो अमृत समुद्र बह रहा है, काहे को भ्रमित हो रहे हो, सुख की लालसा में पापाचरण कर रहे हो। तुम ऐसा समझते हो कि पाप करके धन कमा लेंगे तो सुखी हो जाएंगे, कदापि नहीं। हे भाई, राधा जीवित बंधुम वृंदारण्येन्दुमाश्रय श्यामम, आश्रय ले लो हमारी किशोरी जी के जो जीवन है, प्राण धन है। श्री लालजू महाराज बड़े करुणामय हैं। अगर इनके चरणों की वंदना कर ली, आश्रय ले ली, तो समस्त दुखों की निवृत्ति हो जाएगी। तो ये जिनके अधीन है, हम उनके चरणों का आश्रय लेने वाले हैं। जाके अधीन सदा ही सांवरो या ब्रज को शिरताज। फिर यहां श्रीपाद करे राधा जीवन बंधु श्री लालजू का आश्रय ले लो, तभी तुम जान पाओगे लाडली जू को। लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए। जिस पर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्न है उसे राधा नाम जपने का सौभाग्य मिलता है, उसे राधा चरणारविंद की शरणागति मिलती है, उसे किशोरी जी के इस पावन धाम में आने का सौभाग्य प्राप्त होता है। लालजू कृपा कर दे, बिल्कुल नहीं आता उसे परमार्थ का ककारा भी, पर परमार्थ का सिद्ध महापुरुष हो जाएगा। बड़े कृपा सिंधु है हमारे माई श्यामाजू को। राज ये ठसक आ गई तो परमार्थ के ऊपर का राग, अनुराग, भाव, सेवा, रसरीति ये जागृत हो जाएगी। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी लंघे, अंधरे को सब कछु दर्शाई। चरण कमल बंदो हरि राई, ध्येयं सदा परिभवग्नम अभीष्ट दोहम, तीर्थास्पदम शिविरंति नुतम शरण्यम। जिन चरणों की शरणागति भगवान शंकर शनकादि सुकादि लेते हैं, यदि उन हरि के चरणों का आश्रय मिल जाए जो राधा जीवन बंधु हैं, तो कह रहे हैं जो बिल्कुल चल नहीं सकता है उस सुमेरु पर्वत को लांघ सकता है। ऐसी कृपा में ताकत है। जो समान भूमि में सीधे नहीं चल सकता है, पैर ठीक नहीं है, उस सुमेरु पर्वत को जो 4 लाख योजन का है उसको लांघ सकता है। हरि की कृपा में बड़ी सामर्थ्य है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, हम सब अंधे हैं। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा कुछ नहीं भला दिखाई दे रहा है, सब श्री कृष्ण है। नहीं तो अंधे हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है? नानात्व, जड़ चैतन्य, अच्छा बुरा, उत्तम अधम, ये हमारी दृष्टि नहीं है। ये दृष्टि बिगड़ गई है। जिन जिन के नेत्र खुले उनको दिखाई दिया श्री राम में सब जग जाने, उनको दिखाई दिया प्रभु के सिवा कोई नहीं, निज प्रभु में देखे जगत। तो अंधेरे को सब कुछ दर्शाए, सब कुछ, सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये देखने तब नेत्र खुले, नहीं तो अंधा है वो। अज्ञान अंधकार में भटकता मैं मोर तय तोर में, इसी में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। ये नहीं समझता कि मेरी पत्नी में भगवान, मेरे पुत्र में भगवान, मेरे माता पिता में भगवान, चराचर में भगवान, बढ़िया अवसर मिला है सबकी सेवा करके जीवन मुक्त होने का, उसे अहम रहता है। ये मेरा घर, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पुत्र, मैं इनका स्वामी, मैं जैसा चाहूं वैसा बर्ताव करूं। प्यारे, भूल कर रहे हो। फिर काल जैसा चाहेगा वैसा बर्ताव करोगे तो काल पर विजय प्राप्त कर सके वो तो केवल दैन्य भक्त होता है। थोड़ा भी अभिमान हुआ तो काल के तमाचा से बचने की सामर्थ्य किसी की नहीं है। समुझ जे आए शरण ते न डरत काल डर। जो दैन्य होकर प्रभु की शरण में हो गए उनको काल का भय नहीं होता है। बहिरो सुने गुंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास करुणामय स्वामी, बार बार
बंदों तिहि पाई, बार बार बंदों तिहि पाई। चरण कमल बंदों हरि राई। बहिरे सुनने लगेंगे, हम सब बहरे हैं। कैसे बहरे हैं? शास्त्र कह रहा है, गुरुदेव कह रहे, चीख चीख के फिर भी सुनाई नहीं दे रहा। यदि हरि कृपा हो जाए तो तुम्हारे कान सुनने लायक हो जाए, सुनने लायक बात सुनी और जीवन में उतार ली, ये हुआ सुनना। गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनई एक नहीं देखा। बोले आजकल गुरु शिष्य का ऐसा परिचय है कि एक देख नहीं रहा शिष्य क्या कर रहा है, और एक शिष्य है कि वो सुन नहीं रहा कि गुरु क्या कह रहे हैं। बिगड़ गई बात। गुरु देखे कि शिष्य क्या कर रहा है और शिष्य सुने कि गुरु क्या कह रहा है, बस परम मंगल प्रारंभ हो जाता है। बोले बहिरो सुने, ये सब बहरे हैं, जो ना गीता वाणी भगवान की जो है उससे ना सुन रहे, ना उस शास्त्रों की बात मान रहे, ना गुरुदेव की बात मान रहे, उनको सुनाई ही नहीं देता गुरुवाणी, उनको याद ही नहीं है कि गुरुदेव ने क्या आदेश किया, कैसे रहना है। पर जब हरि की कृपा हो जाती है फिर सुनाई देने लगता है। गूंग पुनि बोले, हम सब गूंगे हैं। जो भगवत वाणी रहित वाणी है उसका कोई महत्व तो नहीं है। आप खूब बोल रहे हैं लेकिन वो सत चर्चा नहीं है, भगवत चर्चा नहीं है, वो व्यर्थ की है। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सो दादुर जी है समाना। जैसे मेढक के बोलने का कोई अर्थ नहीं, ऐसे ही प्रपंच की वार्ता बोलने वाले की जबान का कोई अर्थ नहीं। अर्थ है तो भगवान नाम कीर्तन, भगवान महिमा गुण गायन, भक्त चर्चा, भगवान की चर्चा, तो तुम्हारी जबान सार्थक है। हरि कृपा हो जाए तो हमारी जबान सार्थक हो जाए। बिना पढ़े लिखे सब वेदों का सार तुम्हारी वाणी में आ जाएगा, यदि नाम जब चल रहा है और श्री भगवान के चरणों का आश्रय है। रंक चले सिर छत्र धराई, कृपा हो जाए तो गलियों में भटकने वाला भिखारी त्रिभुवन पति भगवान श्री हरि की कृपा से वो सर्व पूज्य हो जाए, वो महान प्रतिष्ठाशाली हो जाए, वो चक्रवर्ती सम्राट बन जाए, या देवराज इंद्र पद मिल जाए, कुछ भी दुर्लभ नहीं है। जैसी द्वारिकापुरी वैसी ही सुदामा जी की सुदामापुरी की रचना भगवान ने की। ऐसे भगवान के चरण कमल का जिसने आश्रय ले लिया, करुणामय हमारे प्रभु सब क्षमा कर देते हैं। अब तक जो हुआ अब सुधार कर लो। हर कदम तुम्हें सुधरने का चांस है, पर बार बार प्रमाद स्थिति में यदि अपराध करोगे तो बुद्धि संभलने लायक ही नहीं रह जाएगी। इस बात को आप समझिए। गुरुवाणी संतवाणी करुणा से भरी होती है, वो केवल आपके सुख के लिए है। आपको लग सकता है कि हमारा ये उपहास करते हैं, विरोध करते हैं, नहीं, तुम बहुत प्रिय हो, तुम अपने हो। अब तुम्हें श्री जी मिल जाए, तुम दुखों से बच जाओ, इसलिए। अगर दुखों से बच गए तो हमारा प्रयास सार्थक हुआ, हमारा शरीर धारण करना सार्थक हुआ। यदि हम तुम्हें दुखों से ना बचा पाए और तुम उसी माया प्रपंच में फंसे रहे तो हमारा कलंक है तुम्हें शरण में स्वीकार करना। यदि तुम्हारा कल्याण न हो सका, तुम्हारा मंगल न हो सका, ये हमारी सेवा है। आप हमें सहयोग दें, आप हमारी बात को सुने और माने तो बहुत जल्दी आपको लाभ मिल जाएगा। ये आपके ऊपर हरि की कृपा है कि आपको नित्य साधु संग मिल रहा है, नित्य समस्त शास्त्रों का सार मिल रहा है। आपको खोजना नहीं ग्रंथों में, आपको बैठे बैठे केवल पान करना है। वो खोज करके, शोध करके, अनुभव करके आपको पान करा रहे। श्रीपाद कह रहे, क्यों भ्रमसि दिगंतरम महानिरंतरम, ये निरंतर बहते चले जा रहे हो भ्रमित होकर के। मैं मोर तय तोर में, वापस लौटो। तुम्हें प्रकृति कभी सुखी नहीं कर सकती, क्योंकि तुम परमात्मा के अंश हो। तुम्हें सुख मिलेगा तो परमात्मा तत्व में विश्राम मिलेगा, प्रकृति में नहीं मिल सकता। मना कष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सकी, इसको वापस करो, श्री हरि के चरणों में आओ। शरीर मिला है, हंसो खेलो, खाओ पियो, पर प्रभु से जुड़ करके। अगर प्रभु से विमुख होकर के ऐसी क्रियाएं हुई तो तुम्हारे जीवन को
ये माया ऐसी जगह फंसा देगी, ना हंसने लायक रह जाओगे, ना खेलने लायक रह जाओगे। हमारी बात को गंभीरता पूर्वक समझिए। प्रभु से जुड़े हो तो तुम्हारी बुद्धि शुद्ध रहेगी, बुद्धि शुद्ध रहेगी तो सत मार्ग मिलेगा, सत मार्ग मिलेगा तो सत्य की प्राप्ति होगी। बुद्धि अशुद्ध रहेगी, कुमति रहेगी तो ऐसे आचरण बनेंगे जिन्हें पापाचरण कहते हैं, और वो हमारी दुर्गति करा देंगे। ये माया बहुत प्रचंड बलशालिनी है। इससे बचने का उपाय महाभागवतों ने और स्वयं श्री भगवान ने जगह जगह पर वर्णन किया है। मान लो, प्रार्थना मान लो, ये जितने दिन का जीवन है, जो दुख सुख का प्रारब्ध है उसको भोग लो, और सच्चे भाव से जो सिद्धांत वर्णन किया जा रहा है वैसे चलो तो कृतकृत्य हो जाओगे, पूर्ण काम हो जाओगे। महामहिम परमानंद, प्रेमानंद, अखंडानंद, विज्ञानानंद, जो चाहोगे, जिस रूप में चाहोगे वो आपको प्राप्त हो जाएगा। देवर्षि नारद जी से प्रश्न हुआ, कस्तरति कस्तरति मायाम, इस माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो देवर्षि नारद जी ने उत्तर दिया, यह संगास त्यजति, जो कुसंग का त्याग कर देता है, यो महानुभावम सेवते, जो महापुरुषों का संग करता है, फिर निर्ममो भवति, जो ममता रहित हो गया है। प्रीति करो सबसे, भगवत भाव से करो। ये ममता बाधक है। ममता श्यामा श्याम के चरणों में और श्यामा श्याम की उपस्थिति मानकर जड़ चैतन्य सबसे प्रीति करो, कोई परेशानी नहीं। सब जीवन सो प्रीति, पर रीति निवाहत आपनी। हम ममता युक्त होकर जब व्यवहार करते हैं तो फिर हर्ष और शोक, इन द्वंद्वों को भोगना पड़ता है। पहले इन 3 सूत्रों का वर्णन किया, अब 4 सूत्र उसमें और जोड़ रहे हैं। जैसे पहला है, यह संगास त्यजति, कुसंग का त्याग करे। तो संग किसका करे? यो महानुभावम सेवते, इनकी व्याख्या हो चुकी। फिर कहते निर्ममो भवति, यदि माया से तरना चाहते हो तो ममता रहित होना। ये 3 सूत्र बताए, आगे 4 सूत्र और जोड़ रहे हैं इसमें। यो विविक्त स्थानम सेवते, यो लोकबंध मुन मूलयति, निस्त्रैगुण्यो भवति, और चौथा योगक्षेमम त्यजति। 3 वो सूत्र और 4 ये सूत्र, वो निश्चित भगवत साक्षात्कार कर लेगा, निश्चित जीवन मुक्त हो जाएगा। अगला कह रहे हैं, यो विविक्त स्थानम सेवते। विविक्त स्थान हम बाहर ढूंढते हैं, जहां कोई ना हो, शायद उसको विविक्त स्थान कहते हो, ऐसा मन में रहता है। परेशान नहीं। पूज्य श्री स्वामी राम सुखदास जी महाराज ने, पूज्य श्री भाई जी महाराज और बड़े संतों ने हृदय को एकांत स्थान बताया है। अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके बाजार में बैठा हुआ अगर भगवत चिंतन कर रहा तो एकांत में है, और बिल्कुल निर्जन स्थान में बैठा हुआ यदि वो विषय चिंतन कर रहा है तो प्रपंची है वो। एकांत जो यो विविक्त स्थानम सेवते, भारी से भारी प्रपंच यहां भरा हुआ है। आप इस संसार के भीड़ भाड़ से हटकर गुफा में, कमरे में, भूधरा में घुस जाइए, पर आप अपने चित्ताकाश को कहां छोड़ेंगे? चित्ताकाश में अनंत सृष्टि विराजमान है। यहां जितना देखा सुना गया सब प्रपंच भरा हुआ है। अगर हम बाहर का एकांत लेते हैं तो बाहर के एकांत होते ही तुम्हारे ऊपर जो शासन होगा काम क्रोध लोभ का, प्रपंच का, तुम घबरा जाओगे। आंतरिक एकांत की प्राप्ति चाहिए हमें। बाहर गुफा आदि में बैठ करके या एकांत कमरे में बंद करके आप देखो अपने को, बहुत प्रपंच अंदर भरा हुआ है। उस प्रपंच से एकांत होना ही एकांत कहा गया है। हां, प्रारंभिक साधक को इस प्रपंच को खाली करने के लिए साधु संग की अत्यंत आवश्यकता है। वो साधु संग रूपी बाड़ में रहे, घेरे पे रहे। अगर साधु संग नहीं है, वो अकेला है, तो लड़ नहीं पाएगा, वो भ्रष्ट हो जाएगा। कहीं ना कहीं
वो अपने मार्ग से गिर जाएगा। इसीलिए मति कीरति गति भूति भलाई जब जेहि जतन जहां जेहि पाई सो जानो सत्संग प्रभाव। सत्संग रोज हमारे कमियां हमारे सामने रखता है, रोज हमको प्रपंच से ऊपर उठा रहा है। सत्संग रोज हमको भगवान के नजदीक ले जा रहा है। थोड़ी देर हृदय जलेगा पर परिणाम बहुत अच्छा होगा। अगर साधु संग के घेरे में रहे तो वो एकांत ही है। विषयी पुरुषों का संग तो पहले ही कह दिया, यह संगास त्यजति यो महानुभावम सेवते। हम साधु संग के घेरे में रहें तो हमें असली एकांत का पता चलेगा। एकांत यहां होता है सर्वात्मना न विसृजेत बहिरिंद्रियाणि एकश्चरण रहस्चित्त मनंत से। चित्त को अपने आराध्य देव में निरंतर लगाना, यह एकांत सेवन है। शास्त्र सम्मत बात आपको कह रहे हैं। आप एकांत में बैठे हैं लेकिन भगवत चिंतन रहित प्रपंच चिंतन हो रहा है। आप बिल्कुल बाजार में बैठे हैं और आप भीड़ में बैठे हैं लेकिन आपका भगवत चिंतन हो रहा है, आप एकांत में हैं। संत सर्वात्मना न विसृजेत बहि इंद्रियाणि, वो अपनी इंद्रियों को खुला नहीं छोड़ता है, वो अंतर्मुख कर लेता है और चित्त मनंत ही से अपने चित्त को आराध्य देव में, ईश्वर में, परमात्मा में लगाता है। वो एकांत कहा जाता है। हां, साधु समागम एकांत ही है। हम 500 हैं लेकिन सबका लक्ष्य श्यामा श्याम है। नाम गुण कीर्तन चर्चा भगवत चर्चा में ही हमारा समय व्यतीत होता है। हम एकांत हैं। जैसे अपने लोग तो बहुत कम संख्या है, 88,000 ऋषि एक साथ रहते थे, जिनके मुखिया सौनक जी 88,000 और सब एकांतिक ऋषि हैं। आप विचार कीजिए 88,000 की भीड़ कितनी होगी। 88,000 वो सब एकांत माने जा रहे हैं। अकेला है पर विषय चिंतन हो रहा है, वो एकांत नहीं है। 88,000 हैं साथ में पर सब भगवत गुणानुवाद श्रवण कीर्तन भगवत आराधना शास्त्र संयम के साधन, वो एकांत है। यो विविक्त स्थानम सेवते। अब इसका लौकिक शब्दार्थ, जो सांसारिक पुरुषों से भरा हुआ भीड़ भाड़ का स्थान है, उससे अलग साधु समाज का सेवन करते हुए प्रपंची विषयी पुरुषों से संगम तजेत मिथुन अभ्यति नाम मुक्षु, जो मैथुन क्रियाओं से नाना प्रकार के भोगों से आकृष्ट चित्त वाले प्रपंची चर्चा करने वाले ऐसे लोगों से रहित स्थान पर वास करे। ये बाहरी शब्दार्थ। विविक्त देश सेवित्व मरतिर जन संसदी, जहां ऐसे लोग भीड़ भाड़ है जो प्रपंच की वार्ता, भोग वार्ता, संसार वार्ता, ऐसे लोगों के बीच में न बैठे। ये बाहरी अर्थ है। अरतिर जन संसदी, उसकी रति नहीं होनी चाहिए। ऐसे जहां प्रभु की चर्चा नहीं है, प्रभु के नाम गुण की महिमा का वर्णन नहीं, वो कोई भी सभा हो, उस पर हमें नहीं बैठना है। यो लोकबंध मुन मूलयति, 5वां, पहला दूसरा तीसरा 3 और ये चौथा यो विविक्त स्थानम सेवते। फिर 5वां यो लोकबंध मुन मूलयति, जिसे हरिवंश महाप्रभु ने कृपा करके बताया। दूरादपास्य स्वजनान, हमारा स्वजन शब्द केवल प्रभु और प्रभु के संबंधियों से होना चाहिए। यो लोक बंद मुन मूलयति, जड़ से उखाड़ फेंके लौकिक संबंधों को, अगर भगवत प्राप्ति करनी है। देखो हिम्मत है, हम उन्हीं के बीच में रहेंगे, उन्हीं से व्यवहार करेंगे, पर भगवत स्वरूप नाते नेह राम के मनियत सुहृद सुसेव्य जहां लो, नहीं तो अंजन कहा आंख जो फूटे बहुतक कहो कहा लो। वो संबंध किस बात का जिससे हम भगवत साक्षात्कार न कर पाए? वो अंजन किस काम का जो आंख को फोड़ दे? वो संबंध किस काम का जो मेरी दुर्गति करा दे? यो लोक बंद